कहानी की शुरुआत एक हवाई अड्डे पर होती है, जहां ब्रैड, एक अनुभवी पायलट, अपनी अगली उड़ान की तैयारी कर रहा है। वह वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी बेटी से बात करता है, जो अपने पिता की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बेटी उसे उस क्षेत्र में खराब मौसम की जानकारी देती है, जहां ब्रैड की उड़ान निर्धारित है, और वह चाहती है कि ब्रैड अपनी यात्रा रद्द कर दे। ब्रैड अपनी बेटी को आश्वस्त करता है और आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वह पूरी तरह तैयार है। ब्रैड अपने सह पायलट से मिलता है, जो पहली बार उड़ान भरने जा रहा है और काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा है। जल्द ही एक एयर होस्टेस उनके पास आती है, जिससे माहौल में हल्की हलचल होती है। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी ब्रैड को सूचित करता है कि उसे एक आपात स्थिति के कारण एक खतरनाक अपराधी, टोनी, को इस उड़ान में ले जाना होगा। यह खबर सुनकर ब्रैड के सामने जिम्मेदारी और चुनौती दोनों आ जाती हैं, जिससे उड़ान की शुरुआत ही तनावपूर्ण हो जाती है। टोनी, जो एक अपराधी है, विमान के पिछले हिस्से में बैठा है ताकि वह अन्य यात्रियों को परेशान न करे। ब्रैड ने सभी यात्रियों के विमान में चढ़ने की पुष्टि की और सुनिश्चित किया कि सब कुछ व्यवस्थित है। उड़ान बिना किसी समस्या के शुरू होती है और विमान धीरे धीरे आसमान में उड़ान भरता है। सभी यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे हैं और यात्रा की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से होती है। जब विमान हवा में पहुंचता है, ब्रैड उसे ऑटो पायलट पर सेट करता है और अपने सह पायलट के साथ एक भावुक क्षण साझा करता है। वह अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और उसके प्रति अपनी गहरी प्रेम भावना व्यक्त करता है। इस दौरान यात्री अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं और उन्हें आने वाले खतरे की कोई जानकारी नहीं है। वातावरण शांत और सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन सब कुछ बदलने वाला है। अचानक मौसम बिगड़ जाता है और विमान में तेज झटके महसूस होते हैं। ब्रैड बेचैन हो उठता है और यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए निर्देश देता है। वह नियंत्रण टावर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो में खराबी के कारण उसका प्रयास विफल हो जाता है। इस स्थिति में सभी यात्रियों के मन में चिंता और असमंजस बढ़ जाता है। एक शक्तिशाली बिजली का झटका विमान को जोरदार हिलाता है, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल जाती है। ब्रैड तुरंत यात्रियों की स्थिति जांचता है और राहत महसूस करता है कि सभी सुरक्षित हैं। इसी बीच केबिन की लाइटें धीरे धीरे मंद पड़ने लगती हैं, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। विमान में फिर से तेज अशांति शुरू हो जाती है, जिससे सभी की चिंता और बढ़ जाती है। ब्रैड को झटके के दौरान सिर में चोट लगती है, जिससे यात्रियों के बीच तनाव और भी बढ़ जाता है। इसके बावजूद वह तुरंत कॉकपिट में लौटता है ताकि अपने सह पायलट की मदद कर सके। विमान की दृश्यता बहुत खराब है, जिससे स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। दोनों पायलट मिलकर विमान को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाहर मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा है। खतरे को भांपते हुए ब्रैड ने विमान की ऊंचाई कम करने का निर्णय लिया ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। जैसे ही विमान तेजी से नीचे उतरने लगता है, यात्रियों के बीच डर और घबराहट फैल जाती है। सभी की सांसें थम जाती हैं और उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देती है। इस अप्रत्याशित स्थिति में ब्रैड की सूझबूझ ही सभी की सुरक्षा का आधार बनती है। एक दुखद दुर्घटना तब घटित होती है जब पुलिस अधिकारी और एयर होस्टेस अपनी सीट बेल्ट खोलकर गिरे हुए फोन को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अचानक विमान में तेज झटका आता है और दोनों व्यक्ति नियंत्रण खोकर केबिन की छत से टकरा जाते हैं। इस घटना के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। यह हादसा सीट बेल्ट पहनने के महत्व को उजागर करता है और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। ब्रैड और उसके सह पायलट ने विमान को स्थिर करने में सफलता पाई, लेकिन सीमित शक्ति के कारण ब्रैड हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच सकता। वह समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक द्वीप पर पड़ती है। ब्रैड तुरंत विमान की दिशा बदलता है और उस द्वीप की ओर बढ़ता है, जिससे एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ब्रैड ने आपातकालीन स्थिति में द्वीप की सड़क पर विमान को सुरक्षित उतारने में सफलता प्राप्त की। सभी यात्री बिना किसी चोट के बच गए, जिससे सभी को राहत मिली। ब्रैड को यह जानकर संतोष हुआ कि शॉर्ट सर्किट के बावजूद विमान में कुछ बिजली अभी भी उपलब्ध है। यह स्थिति आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए आशा की किरण बन गई। लैंडिंग के बाद ब्रैड को एक एयर होस्टेस से पता चलता है कि पुलिस अधिकारी और एयर होस्टेस की मृत्यु हो चुकी है। यह खबर सुनकर ब्रैड बहुत दुखी हो जाता है। वह उन दोनों की याद में गहरे शोक में डूब जाता है। उनके जाने से ब्रैड के मन में एक खालीपन और पीड़ा उत्पन्न होती है। इस बीच विमान कंपनी के मालिक को पता चलता है कि एक विमान लापता हो गया है और रेडियो खराबी के कारण वह पायलट से संपर्क नहीं कर पा रहा है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए
वह तुरंत बचाव विशेषज्ञ स्कार्सडेल को बुलाता है। स्कार्सडेल को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह लापता विमान और उसके यात्रियों का पता लगाए। अब जांच और खोज अभियान की शुरुआत होती है, जिसमें समय की अहमियत को ध्यान में रखते हुए हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। स्कार्सडेल अपनी खोज की शुरुआत करता है और लापता विमान, उसके चालक दल और यात्रियों से जुड़ी सभी उपलब्ध जानकारियां एकत्रित करता है। दूसरी ओर, द्वीप पर फंसे यात्री अपनी स्थिति पर विचार करने लगते हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आगे क्या होगा और उनकी मदद कब पहुंचेगी। इस अनिश्चितता के माहौल में सभी अपने अपने तरीके से हालात को समझने और स्वीकारने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत एक व्यस्त एयरपोर्ट से होती है, जहां ब्रैड नाम का पायलट अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत कर रहा है। दोनों के बीच भावनात्मक संवाद से ब्रैड की पारिवारिक जिम्मेदारियों और उसके पेशेवर जीवन की झलक मिलती है। इसी दौरान मौसम की स्थिति खराब होने की सूचना मिलती है, लेकिन ब्रैड अपने अनुभव और आत्मविश्वास के साथ फ्लाइट उड़ाने का निर्णय लेता है। यह निर्णय उसके साहस और कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है, जिससे कहानी में आगे आने वाले घटनाक्रम की भूमिका तैयार होती है। ब्रैड अपनी बेटी के पास आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसकी बातों में सच्चाई और आत्मविश्वास झलकता है, जिससे बेटी का डर कम हो जाता है। बेटी अपने पिता की बातों को सुनकर मुस्कुरा उठती है और उसके चेहरे पर राहत की झलक दिखाई देती है। दोनों के बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध महसूस होता है, जिसमें सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रमुख है। ब्रैड जहाज के केबिन में प्रवेश करता है और वहां कोपायलट से मिलता है। यह कोपायलट अपनी पहली फ्लाइट उड़ाने जा रहा है, जिससे उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई देती है। ब्रैड उसकी स्थिति को समझते हुए उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत होती है, जिसमें ब्रैड कोपायलट को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक रहेगा। यह पल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम वर्क और आत्मविश्वास इस यात्रा की सफलता के लिए आवश्यक हैं। पुलिस अफसर ब्रैड को समझाता है कि उसकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे टोनी नामक एक खतरनाक कातिल को दूसरी कंट्री ले जाना है ताकि कानून की प्रक्रिया पूरी हो सके। अफसर यह भी बताता है कि इस मिशन के दौरान बाकी यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। ब्रैड को निर्देश दिए जाते हैं कि वह टोनी पर कड़ी नजर रखे और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करे। इस पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता और सतर्कता सबसे जरूरी है। ब्रैड टोनी को विमान की सबसे आखिरी सीटों पर बैठा देता है। इसके बाद सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। विमान के अंदर हलचल धीरे धीरे शांत हो जाती है और सभी लोग अपने सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाज धीरे धीरे रनवे से उड़ान भरता है और आसमान की ओर बढ़ता है। ब्रैड अपने कोपायलट के साथ बातचीत शुरू करता है, जिसमें वह अपनी फैमिली के बारे में साझा करता है। दोनों पायलट्स के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है और वे एक दूसरे की बातों में दिलचस्पी लेते हैं। इस सुखद माहौल में उड़ान की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहपूर्ण होती है। यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान थी और वे अपने सफर का भरपूर आनंद ले रहे थे। वातावरण में उत्साह और खुशी की लहर थी, जिसे सभी लोग एक सुखद यात्रा की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ कुछ अप्रत्याशित और बुरा घटित होने वाला है। यह अनजाना खतरा उनकी खुशियों को पल भर में बदल सकता था। अचानक मौसम में बदलाव आता है और जहाज तेज झटकों के साथ हिलने लगता है। यात्रियों के बीच हलचल और चिंता महसूस की जा सकती है। ब्रैड, जो चालक दल का सदस्य है, तुरंत सभी को सतर्क करता है और सीट बेल्ट बांधने का निर्देश देता है। उसकी आवाज में गंभीरता और जिम्मेदारी स्पष्ट है, जिससे सभी यात्रियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। अचानक रेडियो काम करना बंद कर देता है, जिससे चालक दल में चिंता बढ़ जाती है। इसी बीच बिजली का तेज झटका विमान को हिला देता है, जिससे सभी यात्री घबरा जाते हैं। ब्रैड स्थिति को समझने के लिए केबिन से बाहर निकलता है और यात्रियों का हाल देखने की कोशिश करता है। वह देखता है कि कुछ यात्री डरे हुए हैं और कुछ सीट बेल्ट कसकर बैठे हैं। इस अप्रत्याशित घटना ने सभी को सतर्क और चिंतित कर दिया है। लाइट धीरे धीरे बंद होती जा रही थी, जिससे केबिन में अंधेरा छा गया। प्लेन को लगातार झटके लग रहे थे, जिससे यात्रियों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ब्रैड का सिर छत से टकरा गया और उसे गंभीर चोट लग गई। इस अप्रत्याशित घटना ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। सभी यात्री अब और अधिक सतर्क हो गए, क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। यात्रियों के बीच भय और चिंता का माहौल था। ब्रैड और कोपायलट ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने विमान की ऊंचाई कम करने का निर्णय लिया, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
इस फैसले के साथ दोनों पायलटों ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस दृश्य में पुलिस अफसर और एयर होस्टेस टोनी के साथ विमान में मौजूद हैं। वे अपनी सीट बेल्ट खोलते हैं, जिससे अचानक दुर्घटना घटती है। सीट बेल्ट न लगाने के कारण दोनों की जान चली जाती है। यह घटना सुरक्षा नियमों के महत्व को दर्शाती है और बताती है कि छोटी सी लापरवाही भी गंभीर परिणाम ला सकती है। ब्रैड ने प्लेन की कमान संभाल ली है, लेकिन इंजन की पावर लगातार कम होती जा रही है। वह स्थिति का आकलन करता है और पहले समंदर में क्रैश लैंडिंग की संभावना पर विचार करता है। तभी उसकी नज़र एक आइलैंड पर पड़ती है, जो सुरक्षित लैंडिंग के लिए बेहतर विकल्प लगता है। ब्रैड तुरंत निर्णय लेते हुए प्लेन को आइलैंड की ओर मोड़ता है, ताकि सभी की जान बचाई जा सके। ब्रैड आइलैंड पर विमान की आपातकालीन लैंडिंग सफलतापूर्वक होती है। सभी यात्री सुरक्षित रहते हैं, जिससे राहत की भावना उत्पन्न होती है। जहाज में थोड़ी बिजली शेष बची रहती है, जो आगे की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस परिस्थिति में चालक दल की सतर्कता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता सराहनीय रही। अब सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है और आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। एयर होस्टेस ब्रैड को सूचित करती है कि टोनी को ले जाने वाले पुलिस अफसर और एक एयर होस्टेस की हत्या हो चुकी है। इस खबर को सुनकर ब्रैड के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वह स्थिति की गंभीरता को महसूस करता है और घटनाओं की भयावहता से स्तब्ध हो जाता है। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। एयरलाइन कंपनी के मालिक को अचानक पता चलता है कि उसका विमान लापता हो गया है। वह तुरंत पायलट से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो में खराबी के कारण यह संभव नहीं हो पाता। स्थिति गंभीर है, क्योंकि विमान का कोई पता नहीं चल रहा है और संचार का एकमात्र माध्यम भी बंद है। मालिक चिंता और असमंजस में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या कदम उठाया जाए। मालिक की चिंता को देखते हुए रेस्क्यू एक्सपर्ट स्कार्सडेल को बुलाया जाता है। डेल अपने अनुभव और विशेषज्ञता के साथ तुरंत गायब हुए जहाज और यात्रियों की तलाश शुरू करता है। वह क्षेत्र की परिस्थितियों का विश्लेषण करता है और संभावित सुरागों को ध्यान में रखते हुए खोज अभियान को आगे बढ़ाता है। डेल की टीम हर छोटी जानकारी को गंभीरता से लेती है, ताकि लापता लोगों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। आइलैंड पर फंसे सभी पैसेंजर्स के मन में अनेक सवाल उठने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आखिर वे यहाँ कैसे आ गए और उनके साथ आगे क्या घटित होने वाला है। अनिश्चितता और चिंता का माहौल हर किसी के चेहरे पर साफ झलकता है। सभी अपने अपने तरीके से स्थिति को समझने और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं।